Hi guys, welcome back to our channel. I am Abhijit and I am with Anusha today. We will be discussing today the first part of our money saving series, and we will be discussing how businessmen, freelancers, dentists, architects, how can they save money. So we will try to keep this interactive and like in a Q&A format. तो अनुषा आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है जिसको मैं आंसर कर सकता हूँ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, फ्रीलांसर्स, how can they save money using credit cards? Like many businessmen or freelancers pay high taxes for government. So is there any cards that give cashbacks on income tax or GST sir? तो जनरली जब आप या मैं अनुषा जब भी कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो कैशबैक में एक पर्टिकुलर एक्सक्लूज़न हमेशा रहता है, आपके भी ध्यान में वो एक्सक्लूज़न होगा। तो वो क्या एक्सक्लूज़न होता है अनुषा? Government taxes. Correct. So government charges normally in 95% of the credit cards excluded होते हैं। उसका ये मतलब होता है कि even if you are using your credit card to pay your monthly GST या आप जो भी क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करते हैं या साल के एंड में आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो उस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है। बट देयर इज अ बिग एक्सेप्शन टू दिस रूल। There are some credit cards in India which have been launched in the recent past, जो अब even government charges पे भी आपको दे रहे हैं cashback. So for the viewers, I will tell 3-4 credit cards. एक तो बहुत famous credit card है HDFC Biz Black credit card. तो this is a highest cashback giving credit card in India on government charges. ये पूरे 5% cashback देता है अगर आप GST पे कर रहे हो या अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो। इसके साथ अनुष्का प्रॉब्लम ये है कि इसकी ना एलिजिबिलिटी थोड़ी टफ है, और आप हमारी ऐप पे या हमारी वेबसाइट पे इसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इसका एक भाई भी है HDFC Biz Power। तो HDFC Biz Power ऑल्सो गिव्स अ डिसेंट कैशबैक। वो कैशबैक देता है आपको पूरा 2.65% का। तो अगर आप जो भी अपना GST या इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको 2.65% कैशबैक मिल जाएगा, विच इज़ वेरी डिसेंट बाय एनी स्टैंडर्ड। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी IDFC ने भी रिसेंटली 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च करे हैं अनुजा। वन इज़ IDFC बिजनेस मल्टीप्लायर। IDFC बिजनेस मल्टीप्लायर जो क्रेडिट कार्ड है, it gives cashback of 1.25% on your GST payment and income tax payment। और उन्होंने भी, इसका भी एक भाई है, वो है IDFC Business Max क्रेडिट कार्ड, वो 0.75% कैशबैक दे रहा है। तो इधर एक मैं आपको इनसाइडर टिप या मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको अनुसार व्यूअर्स में आपको एक बात बता रहा हूँ। जनरली HDFC बैंक के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स लेना थोड़ा टफ होता है, ओनली इफ़ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप। गुड रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट भी हो, वहाँ पे आपने कोई लोन भी लिया हो, आप का अच्छा रिलेशन हो विद द बैंक ब्रांच मैनेजर, तभी आपको आसानी से HDFC कार्ड्स मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप में से किसी और का कुछ और एक्सपीरियंस रहा है तो यू कैन ऑब्वियसली टेल अस इन द कमेंट्स। तो ये प्रश्न का तो मैंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर शायद दे दिया होगा अनुषा। आपका कोई और क्वेश्चन भी है? What is your suggestion for those who are starting newly businesses? Which card do you suggest them, sir, in these all these cards? तो अगर आप अपना बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए HDFC Biz Black विच इज़ द हाईएस्ट कैशबैक पेइंग क्रेडिट कार्ड लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वहाँ पे रिलेशनशिप एंड अदर थिंग्स मैटर अलॉट। तो उससे अच्छा है कि आप IDFC बिजनेस मल्टीप्लायर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। रिलेटिवली इट विल बी ईजियर टू गेट दैट, और आप इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में हमारी ऐप और वेबसाइट। Or when they are doing businesses, there are so many other things to manage also, like they need to run the ads in social media, or they need to take all the cloud services, like Correct. is there is anything? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अनुषा, और लाइक हमारा जो स्टार्टअप है माई रुपया, उसमें भी लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंड इज लाइक एडवर्टाइजिंग, दैट ऑल्सो थ्रू गूगल एड्स एंड लाइक मेटा एड्स। तो उसके लिए अब क्वेश्चन है कि उस पर क्या कोई कार्ड है जो कैशबैक दे रहा है? तो इधर मैं आपको फिर से उन्हीं 4 कार्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा जिनके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था। ये जो 4 कार्ड्स है, अगेन दे आर गिविंग अ गुड कैशबैक
इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन AWS, ऑन गूगल एड्स और ऑन मेटा। और जो कैशबैक मैंने पहले बताया था, जैसे बिज ब्लैक के केस में 5%, IDFC बिजनेस मल्टीप्लाई के केस में 1.25%, तो वही 4 कैशबैक आर अगेन एप्लीकेबल फॉर द वेंडर पेमेंट। वेंडर पेमेंट मतलब आपका वेंडर हो गया गूगल, AWS, जिसको भी आप पे कर रहे हैं फॉर गेटिंग अ सर्विस। इनके अलावा अनुषा देयर आर सम अदर क्रेडिट कार्ड्स ऑल्सो, जैसे SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, वो 5% कैशबैक देता है ऑन ऑनलाइन पेमेंट्स एंड ऑनलाइन। बट उन सब के केस में मैं उन सब को इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो कैशबैक है वो कैप्ड होता है कि मैक्सिमम आपको महीने में 1000 या 1500 कैशबैक मिलेगा, तो इसलिए मैंने उनका मेंशन नहीं किया है। HDFC के केस में जो 2 कार्ड्स मैंने मेंशन किया उसमें बहुत हाई कैशबैक का कैप है, लिमिट है, और IDFC के केस में अनकैप्ड कैशबैक है। तो आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, आप यूज़ कर सकते हैं ये कार्ड। तो अनुषा, ये क्वेश्चन का तो शायद मैंने आपको आंसर अच्छे से दे दिया। एनी फर्दर क्वेश्चंस? Like apart from these ads and all, we have to buy some other subscriptions also, which are yes. not in India. Like we have to do foreign transactions for that. करेक्ट। Is there any? तो ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनुषा। आजकल अगर आपके पास कोई भी AI सब्सक्रिप्शन है, जैसे क्लाउड हो गया, ChatGPT प्लस हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, तो इन ऑल दोज केसेस आपका जो बिलिंग हो रहा है वो जनरली USD में हो रहा है। और अभी धीरे धीरे दीज कंपनीज आर स्टार्टिंग बिलिंग इन INR ऑल्सो, बट मेजॉरिटी का अभी USD में ही बिलिंग हो रहा है। तो जब भी आपका USD में बिलिंग होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ बैठे हो, आप जयपुर में बैठे हो, पुणे में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, कहीं पे भी हो, आपका जो भी चार्जेस होगा उस पर एक फ़ी लगता है, उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी फ़ी। जनरली लोग उसको अपनी आम बोलचाल में बोलते हैं कि फोरेक्स फ़ी। तो फोरेक्स फ़ी जनरली इंडिया में फॉर मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स इज़ 3.5%। अब ये तो हो गया जनरल। अब ऑब्वियसली हर रूल का एक्सेप्शन होता है। तो जैसे मैंने जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स मेंशन करे हैं, इनमें डिफरेंट फोरेक्स फ़ी होता है। कुछ में 1.99% होता है। दे आर सर्टेन क्रेडिट कार्ड्स विच गिव यू 0% फोरेक्स फ़ी ऑल्सो। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, एक स्कापिया क्रेडिट कार्ड आता है, अगर आप उसको लेते हैं तो आपको 0% फॉरेन करेंसी फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो इधर अनुषा और व्यूअर्स, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं बिजनेस एक्सपेंस के। तो इधर अगर मैं बोलूँ कि ये बेस्ट क्रेडिट कार्ड है या वो बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, तो दैट विल बी एक्सट्रीमली फुलिश, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस है वो मान लीजिए AI बेस्ड बिजनेस है एंड यू आर परचेजिंग अ लॉट ऑफ OpenAI टोकन्स, है ना। तो आपका अगर लाखों में खर्चा हो रहा है और उस पर आप 3.5% फोरेक्स भी दे रहे हैं, तो उस केस में तो बेस्ट है कि आप ले लीजिए स्कापिया का क्रेडिट कार्ड, ताकि आप 0% फोरेक्स भी दीजिए, पे करेंगे। उधर आपको शायद बाकी क्रेडिट कार्ड जो इवन इफ दे आर पेइंग कैशबैक ऑन टैक्स, वो अगर आपको 0% नहीं दे पा रहे फोरेक्स पे, तो आपका क्यूमुलेटिवली कुल मिला के आपका लॉस हो रहा होगा। तो इधर मेरा अनुषा आपसे भी और व्यूअर्स से भी ये कहना है कि आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड जरूर करिए। हम एक एक करके डिफरेंट बिजनेस एक्सपेंसेस को कवर कर रहे हैं। आपको जो भी रिलेवेंट लगे आपके बिजनेस के हिसाब से, वो वाला कार्ड आप फिर लीजिए। Like most of the businesses need raw materials like marble companies, like or manufacturing companies or textiles. Correct. Like they need to buy heavy raw materials. Like is there any अब इसका मेरे पास वन फिट ऑल साइजेस आंसर नहीं है अनुषा। तो क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड्स को 2 बकेट्स में बांट सकते हैं, एक तो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स और एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल कि HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड है, तो वो एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। वो 10% कैशबैक दे देगा आपको अगर आप स्विगी पे स्पेंड कर रहे हो। बट एक बिजनेसमैन जो लेट्स से कि मार्बल रिलेटेड उनका बिजनेस है, तो उनके लिए वो कार्ड यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि मार्बल पे आपको कोई कैशबैक नहीं देगा। नाउ देयर लॉट ऑफ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, जैसे मेरे पास IDFC का सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड है। इन केस ऑफ IDFC सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड मेरा कैशबैक इज़ क्वाइट लो, इट्स लाइक अराउंड 1.25%, है ना। बट उसके साथ बेनिफिट ये है कि उसमें कैशबैक अनकैप्ड है एंड इट इज़ ऑन ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस।
तो अगर आप एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, ठीक है, जैसे जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, IDFC सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, IDFC वेल्थ क्रेडिट कार्ड या SBI ऑरम क्रेडिट कार्ड, तो इनमें एक तो दो मेजर पॉइंट्स होते हैं प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स के। जनरली उनका जो कैशबैक पॉइंट्स है वो अनकैप्ड होते हैं। तो अगर आपके जैसे केस में अगर आप 10 लाख का भी मार्बल ले लेंगे या 20 लाख का भी ले लेंगे, तो जितना भी कैशबैक है 1.25% वो आपके पास आ जाएगा। एंड सेकंड थिंग जो होता है इनमें बहुत रेलिवेंट, दैट इज़ कि जो आपका एप्लीकेशन, आपका जो कैशबैक पॉइंट्स है वो अनरेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, कि मतलब इट्स नॉट लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर कैटेगरी, आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो अनुषा, आपका इस पे कोई और क्वेश्चन है? हाँ सर, बिकॉज we have to travel a lot while doing business also. We have to go meet the clients, or we have to buy raw materials for like for travel purpose. Which card you suggest? ये तो अगेन बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है आज के डे एंड एज में, क्योंकि लाइक आप कहीं पर भी इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, आपको जाना ही पड़ता है दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता टू मीट लाइक टाइकून्स ऑफ इंडस्ट्री, नेटवर्किंग या रॉ मटेरियल परचेज के लिए भी आपको नेगोशिएट करना है, तो यू विल हैव टू गो टू ऑल दीज मेजर टाउन्स। तो उस केस में मैं आपके इस क्वेश्चन को एक्चुअली दो पार्ट में ब्रेक करके बताऊंगा। एक तो यू कैन कीप अ ट्रैवल क्रेडिट कार्ड अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं। तो फ्रीक्वेंट फ्लायर अगर आपको महीने में 1-2 बार कहीं फ्लाई करना ही पड़ रहा है, तो यू कैन गो विद अ ट्रैवल क्रेडिट कार्ड स्पेसिफिकली विच इज़ गिविंग अ गुड कैशबैक ऑन लेट्स से फ्लाइट्स, है ना। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो अभी इंडिगो ने IDFC के साथ एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इट्स कॉल्ड इंडिगो IDFC क्रेडिट कार्ड, एंड इट गिव्स 22% कैशबैक अनुषा। तो अगर आप कोई भी फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो आपको 22% कैशबैक मिल जाएगा यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड, और वो पॉइंट्स फिर आप यूज़ कर सकते हैं टू परचेज मोर फ्लाइट टिकट्स। अब ये तो मैंने अनुषा आपके क्वेश्चन का एक पार्ट का आंसर दिया। अब नॉर्मली एक और पार्ट है इसका। हम सबकी फैमिलीज़ में क्या होता है कि बहुत सारे डेबिट कार्ड्स होते हैं और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो होता क्या है कि उनमें ढेर सारे पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो पड़े रहते हैं, हम कुछ करते ही नहीं हैं उनका, या एट मैक्स हम क्या करेंगे, उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू कैश, है ना। तो वो एक बहुत ही लो ROI का मतलब है लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आपके पॉइंट्स की जनरली वैल्यू बहुत कम होती है। एक पॉइंट की जनरली 25 पैसे, 50 पैसे या 1 रुपये मैक्सिमम। तो उससे अच्छा एक मेथड है इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करने का। वो अनुषा ये है कि आजकल मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म विच इज़ देयर ओन टिकटिंग प्लेटफॉर्म। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, HDFC के केस में यू कैन बुक फ्लाइट्स और बुक होटल्स यूजिंग HDFC स्मार्ट बाय। इन केस ऑफ IDFC देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड फर्स्ट वेल्थ। तो वहाँ जाके अगर आप टिकट परचेज करेंगे या होटल बुक करेंगे, आपकी उस पॉइंट की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी नॉर्मली होती है। उस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 5x या 7x, है ना। तो वो जो आपका पॉइंट नॉर्मली कन्वर्ट होकर 25 पैसे बनता है, वो 5x होके 1 रुपये 25 पैसे हो जाएगा, है ना। तो अगर आप कोई टिकट वगैरह बुक कर रहे हैं तो इट विल बी अ मच मोर बेनिफिशियल वे टू बुक अ टिकट। ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए हैं, बट आजकल ऑलमोस्ट एवरी बैंक हैज़ इट्स ओन प्लेटफॉर्म। तो जब भी आप अगली बार फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने बैंक का प्लेटफॉर्म, टिकटिंग प्लेटफॉर्म जरूर चेक कीजिए। और एक क्वेश्चन है सर, लाइक इन जनरली बिग शॉप्स और इन बिग ऑफिसेस देयर आर मोर एम्प्लॉयज, लाइक वी नीड टू बाय सप्लाइज और वी नीड टू बाय सप्लाइज फॉर आवर कस्टमर्स आल्सो, ऑफिस कैंटीन सप्लाइज, लाइक वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, लाइक व्हिच कार्ड डू यू रिकमेंड तो फॉर दैट? ये तो अनुषा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब अगर ऑफिस में रोज़ चाय बाहर से आ रही है, या इवन नॉर्मल सप्लाईज जो होते हैं हमारे स्टेशनरी के, पेंसिल्स एंड नोट पैड्स एंड एवरीथिंग विच वी नीड टू बाय ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, तो उस केस में क्या हमें कोई कैशबैक मिल सकता है? तो इसका एक आंसर है कि HDFC का एक क्रेडिट कार्ड आता है, HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड। वो बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है। इट गिव्स यू 10% कैशबैक ऑन एनीथिंग विच यू आर परचेजिंग थ्रू स्विगी। तो अगर आप स्विगी से चाय मंगा रहे हैं, अगर आप स्विगी से ऑन अ रेगुलर बेसिस अपना स्टेशनरी मंगा रहे हैं, तो आपको हर खरीद पे, हर परचेज पे 10% कैशबैक मिलेगा।
तो इन टोटलिटी अगर आपको सिर्फ ऑफिस सप्लाईज के लिए और आपको अपनी व्हाट यू कैन से कि अगर कैंटीन वगैरह मतलब कुछ चाय समोसे मंगा रहे हैं आप थ्रू स्विगी, तो दैट इज़ अ वेरी गुड क्रेडिट कार्ड. Like to summarize this all these points, like can you suggest 3 best cards for business owners, sir? अगेन क्योंकि हमारे वीडियो का ये पॉइंट था कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट कार्ड्स रिकमेंड कर रहे हैं. और ये जस्ट टू बी क्लियर ये अनपेड वीडियो है, वी हैव नॉट बीन पेड बाय एनीवन. तो जस्ट टू बी क्लियर, अगर आपके पास HDFC से अच्छी रिलेशनशिप है तो आई विल से HDFC Biz Black क्रेडिट कार्ड इज़ अ एक्सट्रीमली गुड क्रेडिट कार्ड इफ़ यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ GST एंड इनकम टैक्स. उसके अलावा अगर मैं आप बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं आप टोकन्स AI के लिए, वेदर इट बी ChatGPT टोकन्स और क्लाउड टोकन्स, अगर आप बेसिकली एक आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी या फ्रीलांसर है जो हु इज़ डूइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और यूजिंग क्लाउड एंड ChatGPT, उस केस में एनी क्रेडिट कार्ड जो आपको 0% 4x दे रहा है जैसे स्कापिया क्रेडिट कार्ड. और इन दोनों के अलावा अगर आपने जो शुरुआत में पूछा था कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें मैं बोलूँगा IDFC बिजनेस मल्टीप्लाई क्रेडिट कार्ड. उसमें 4x भी थोड़ा लो है और कैशबैक भी है ऑन GST पेमेंट एंड ऑल. और IDFC का खुद का एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं फॉर बाइंग फ्लाइट टिकट्स एंड बुकिंग होटल्स. तो इन ऑल ये 3 क्रेडिट कार्ड्स मैं रिकमेंड करूँगा टू डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर, डेंटिस्ट, CA, फ्रीलांस आर्किटेक्ट एक्सेट्रा. Okay guys, like, share and follow our channel to get more such videos. Apart from all this, if you want to check the discounts on movie booking, flight booking or groceries or buying electronics on your credit cards or debit cards, please check our app MyRupiah. Go and check the description below, you will get the link. Bye. Bye.